देखिए, आज के टॉपिक में जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में जो महत्वपूर्ण योजनाएं चलती हैं, क्या क्या योजनाएं हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर पढ़ेंगे क्या क्या योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं। तो थोड़ी जानकारी उसके बारे में भी होनी चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, एक योजना आती है शादी अनुदान योजना। ठीक है, शादी अनुदान योजना। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ शादी अनुदान योजना, अब ये योजना है क्या। देखिए इस योजना की बात करूँ तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, जहाँ भी बात कर रहा हूँ तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो शादी अनुदान योजना 2022 में प्रारंभ करी गई थी। ठीक है, 2022 में आपकी प्रारंभ हुई। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नोट करना। योजना के तहत है क्या, तो इसमें देखिए कन्या विवाह योजना के तहत ये योजना जो लागू करी गई थी, तो कन्या विवाह योजना के तहत इसे लागू किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर नोट कर लेना, कन्या विवाह योजना के तहत इसे लागू किया गया था। कन्या विवाह योजना के तहत लागू। ठीक है, इसे लागू किया गया था, तो इसको भी नोट करते चलना। देखिए इसमें जो आर्थिक सहायता दी जाती है, अगर उसकी बात करूं, आर्थिक सहायता तो विवाह के लिए जो आर्थिक सहायता दी जाती है वो 51,000 रुपये की दी जाती है। ठीक है, आर्थिक सहायता 51,000 रुपये की सरकार द्वारा दी जाती है। अब देखिए इसके लिए पात्रता क्या क्या थी, अगर यहाँ पे बात करें पात्रता, तो उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश निवासी होना चाहिए। परिवार की वार्षिक आय, और यहाँ पर परिवार की वार्षिक आय, ठीक है, आय जो होनी चाहिए, यानी कि अगर ग्रामीण की बात करें, अगर ग्रामीण है तो 46,080 रुपये। ठीक है, 46,080 रुपये होने चाहिए। अगर शहरी है, ठीक है, अगर शहरी है तो 56,460 रुपये होनी चाहिए। ठीक है, 56,460 रुपये प्रति वर्ष। ठीक है, तो वार्षिक आय है ये, तो ये वार्षिक आय है जिसको ध्यान रखना है। ठीक है, इससे कम होनी चाहिए, तो इससे कम होनी चाहिए। और क्या कंडीशन थी यहाँ पर अगर देखेंगे तो देखिए अनुसूचित जाति, अब इसमें कैटेगरी क्या क्या आती थी, अनुसूचित जाति, जनजाति, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग। ठीक है, अल्पसंख्यक के साथ साथ गरीबी रेखा से नीचे। ठीक है, अल्पसंख्यक के साथ साथ गरीबी रेखा से नीचे जो बीपीएल के सभी सामान्य परिवार के, ठीक है, बीपीएल से नीचे सामान्य परिवार के सभी इसके पात्र थे। ठीक है, सामान्य परिवार के व्यक्ति। ठीक है, तो ये सभी पात्र थे इसके। अब देखिए इसमें आयु क्या थी विवाह की, अगर आयु की बात करें तो ये आयु क्या थी इसमें, यानी कि पुत्र और पुत्री की। ठीक है, तो पुत्र की जो आयु होनी चाहिए वो 21 वर्ष होनी चाहिए, और पुत्री की जो आयु होनी चाहिए कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए अब इसमें अधिकतम 2
यानी कि 2 पुत्रियों को, एक परिवार से अधिकतम 2 पुत्रियों पर यह योजना, एक परिवार से एक परिवार से एक परिवार से अधिकतम 2 कन्याओं पर, ठीक है, अधिकतम 2 पुत्रियों के लिए, ठीक है, 2 पुत्रियों के लिए अनुदान दिया जाता है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। अब देखिए, अगर यहाँ पे बात करें इसके लाभ क्या क्या थे, अगर लाभ की बात की जाए, लाभ, तो इसके लाभ देखिए, जो कमज़ोर वर्ग की थी उन्हें समय पर जो पैसा की कमी नहीं हो उसके लिए, तो उसमें इसके लिए कमज़ोर और आर्थिक वर्ग को इसका लाभ मिलने के लिए योजना लागू करी गई थी। और देखिए, इसके लिए आवेदक शादी के 90 दिन के अंदर आवेदन कर सकता है, ठीक है। लाभ क्या है, शादी के 90 दिन के अंदर, शादी के 90 दिन के अंदर, शादी के 90 दिन के अंदर, ठीक है, आवेदन करना होता है, ठीक है, शादी के 90 दिन के अंदर आवेदन करना होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे अंतर्जातीय जो विवाह होता है, अंतर्जातीय विवाह, तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना, अंतर्जातीय विवाह, अंतर्जातीय विवाह, अंतर्जातीय विवाह के लिए सरकार 55,000 रुपये, ठीक है, 55,000 रुपये की सहायता करती है, सहायता, ठीक है, अंतर्जातीय विवाह 55,000 रुपये की सहायता करती है। और देखिए, सामूहिक विवाह जो होता है इसमें, सामूहिक, अगर सामूहिक की बात करूं, सामूहिक विवाह, तो सामूहिक विवाह में कम से कम 11 जोड़े एक स्थल पर आयोजित होने चाहिए, कम से कम 11 जोड़े, कम से कम 11 जोड़े, ठीक है, 11 जोड़ों के विवाह, 11 जोड़ों के विवाह होते थे सामूहिक स्थल पर, ठीक है। तो देखिए, अब अगर ऐसा हो रहा सामूहिक विवाह में, तो 5,000 रुपये, अब यहाँ पर अगर आयोजित होता है तो ऐसी दशा में 5,000 रुपये प्रति जोड़े की दर से आयोजन में होने वाला व्यय का भुगतान करेगी, ठीक है, 5,000 रुपये, 5,000 रुपये, 5,000 रुपये का क्या करेगी, प्रति जोड़े दर से आयोजन में होने वाले व्यय का भुगतान सरकार करेगी, ठीक है, 5,000 रुपये प्रति जोड़े, प्रति जोड़े व्यय का भुगतान सरकार, भुगतान कौन करेगी, सरकार करेगी, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। तो ये शादी अनुदान योजना हो गई। उसके बाद एक योजना थी, नोट कर लेना आगे, निःशुल्क टैबलेट, निःशुल्क टैबलेट, निःशुल्क टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना, या स्मार्टफोन वितरण योजना, स्मार्टफोन वितरण योजना, ठीक है, या इसे स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना भी कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसको नोट कर लेना, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण, सशक्तिकरण योजना, ठीक है। तो इसी योजना को कह देते हैं। अब देखिए, ये जो लागू हुई थी, तो इसकी अगर बात करूं तो ये आपकी 19 अगस्त 2021 को, यानी कि ये घोषणा करी गई थी, ठीक है। तो ये योजना 19 अगस्त 2021 को शुरू करी गई थी, ठीक है। अब देखिए, किसने करी थी, तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, योगी आदित्यनाथ ने, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लेना।
अब देखिए इसमें जो लाभ किसे किसे मिलेगा, यहाँ पर अगर बात करें इसमें जो लाभ दिया जाता था तो लाभ किसे किसे मिलता था, तो इसमें राज्य के स्नातक, ठीक है, राज्य के स्नातक, स्नातक, स्नातकोत्तर, स्नातक या जो स्नातकोत्तर, ठीक है, यूजी और पीजी से बोलते हैं स्नातकोत्तर, ठीक है, या डिप्लोमा, या डिप्लोमा, डिप्लोमा वालों को भी मिलता था। कौशल विकास, कौशल विकास, कौशल विकास, पैरामेडिकल, पैरा मेडिकल, नर्सिंग, नर्सिंग और शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों, ठीक है, शिक्षण प्रशिक्षण, शिक्षण प्रशिक्षण को, ठीक है, कार्यक्रमों के युवाओं को मिलता था, ठीक है, तो इसका लाभ इन्हें मिलता था। अब देखिए यहाँ से अगर बात करूँ इस योजना का बजट जो है, अगर यहाँ पे बात करें 2023-24 का बजट, इस योजना का बजट की अगर बात करें तो 3600 करोड़ रुपए की व्यवस्था करी गई है, ठीक है, इसके लिए 3600 करोड़, 3600 करोड़ रुपए की व्यवस्था, ठीक है, तो इसका बजट कितना है 2023-24 के लिए 3600 करोड़, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे योजना है एक उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, ठीक है, मातृभूमि योजना। अब देखिए इस योजना की अगर बात करें तो ये योजना कब लागू करी गई थी, तो 15 सितंबर 2021 को, ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी 15 सितंबर 2021 को, 15 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री द्वारा, ठीक है, योगी आदित्यनाथ द्वारा, आदित्यनाथ द्वारा, ठीक है। अब देखिए अब इसका काम क्या था, इसके कार्य की अगर बात करूं, इस योजना का कार्य है, तो इस योजना का जो कार्य था तो प्रदेश स्वराज शुरू करी गई थी, यानी कि जन भागीदारी के माध्यम से गांवों का विकास करना, अगर इसके शुभारंभ की बात करें, इस योजना का शुभारंभ, ठीक है, अब इस योजना का शुभारंभ की अगर बात करें, इस योजना का शुभारंभ क्यों किया गया था, ठीक है, इस योजना का शुभारंभ, ठीक है, जो शुभारंभ किया गया था वो क्यों किया गया था, तो इसलिए किया गया था जन भागीदारी के माध्यम से गांवों का विकास, जन भागीदारी के माध्यम से, भागीदारी के माध्यम से गांवों का विकास, ठीक है, गांव का विकास के लिए, ठीक है, विकास के लिए इसका शुरुआत करी गई थी, ठीक है। अब देखिए अब इसमें क्या क्या हुआ था अगर बात करें, तो इस योजना के तहत एक पंचायत सहायक की नियुक्ति की गई थी, इस योजना के तहत, ठीक है, इस योजना के तहत, योजना के तहत एक पंचायत सहायक की नियुक्ति, एक पंचायत सहायक की नियुक्ति, सहायक की नियुक्ति, ठीक है, एक पंचायत सहायक की नियुक्ति करी गई। उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसाइटी का गठन किया जाएगा, ठीक है, नियुक्ति की गई
और उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसाइटी का गठन। मातृभूमि सोसाइटी का गठन। ठीक है, इस योजना के तहत सोसाइटी का गठन इस योजना के तहत ही किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य की अगर बात करें, यहाँ पर उद्देश्य, इस योजना का उद्देश्य था गांव में होने वाले अब स्थापना विकास के विभिन्न कार्यों में नागरिकों की हिस्सेदारी को बढ़ाना। ठीक है, गांव में होने वाले अब स्थापना विकास के विभिन्न कार्यों में नागरिकों की हिस्सेदारी को बढ़ावा देना। ठीक है, नागरिकों की हिस्सेदारी को बढ़ावा देना। ठीक है, हिस्सेदारी को बढ़ावा देना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था। अब देखिए, अब इस योजना की पात्रता क्या थी? इसकी पात्रता की अगर बात करें, तो इस योजना की पात्रता क्या थी? यानी कि आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी, यानी कि योजना की जो पात्रता थी, जो नियुक्त किए गए थे, यानी कि उत्तर प्रदेश का निवासी। ठीक है, उत्तर प्रदेश का निवासी। ठीक है, निवासी होना चाहिए। पात्रता क्या थी? उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, इस योजना के तहत, अब यहां पे अगर बात करूं, इस योजना के तहत और क्या क्या करते? इस योजना के तहत कार्य, तो इस योजना के तहत अगर कार्य की बात करूं, तो स्मार्ट विलेज का निर्माण के लिए, ठीक है, स्मार्ट विलेज के निर्माण के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाना। ठीक है, सीसीटीवी कैमरे लगवाने। ठीक है, सीसीटीवी कैमरे लगाने। पुस्तकालय, देखिए यहाँ पर इसको नोट करते चलना। सोलर लाइट, सीवरेज के लिए एसटीपी प्लांट। ठीक है, सीवरेज के लिए एसटीपी प्लांट। ठीक है, लगवाने में नागरिकों को भागीदारी होगी। ठीक है, प्लांट लगवाने में नागरिकों की भागीदारी होगी। ठीक है, जो कार्य इसमें होंगे। अब देखिए, उक्त यानी कि इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो इस योजना के तहत ही उद्देश्य, अगर इसकी बात करूं, उद्देश्य और क्या थे यहाँ पर अगर बात की जाए उद्देश्य की। ठीक है, अब देखिए, इस योजना के उद्देश्य के अंतर्गत ही, यानी कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे। ठीक है, योजना का उद्देश्य और क्या क्या था? तो ग्रामीण बुनियादी ढांचे, जैसे उद्देश्य ग्रामीण
बुनियादी ढांचे जैसे स्वास्थ्य केंद्र, सड़कें, आंगनवाड़ी केंद्र, ठीक है। पुस्तकालय, अग्निशमन सेवा केंद्र, स्टेडियम, व्यायामशाला, खुला जिम, ठीक है, पशु नस्ल सुधार केंद्र, ठीक है। तो इनका विकास करना था, तो आदि का विकास करना था, ठीक है। तो इनका उद्देश्य ये भी रहा था, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं। एक योजना थी, देखिए एक योजना और थी, और देखिए यहाँ पर इस तरह की पहली योजना करने का वाला राज्य उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया था, ये वाला, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। देखिए महात्मा गांधी श्रमिक पेंशन योजना, तो यहाँ पर नोट करना महात्मा गांधी श्रमिक, ठीक है, महात्मा गांधी श्रमिक पेंशन योजना 2021, ठीक है। अब देखिए ये योजना शुरू करी गई थी तो उत्तर प्रदेश के सरकार के श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, ठीक है। अब इस योजना की शुरुआत करी गई थी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सभी श्रमिकों को, यानी कि प्रदेश के सभी श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, ठीक है। तो इस योजना की शुरुआत करी गई थी। अब देखिए इसमें सरकार क्या देती है, अगर यहाँ पे बात करें तो सरकार जो है श्रमिकों को प्रति माह पेंशन दी जाएगी, ठीक है। सरकार के द्वारा यहाँ पे नोट कर लेना, सरकार के द्वारा प्रति माह पेंशन, ठीक है, सरकार के द्वारा प्रति माह पेंशन अब कितनी दी जाएगी यहाँ पे अगर बात करें, ठीक है। अब देखिए तो कितनी दी जाएगी अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर देखिए प्रति माह जो पेंशन दी जाती वो आपकी, जिसमें सरकार 2 वर्ष से 50 रुपये, यानी कि देखिए इस योजना में प्रति वर्ष 2 वर्ष बाद पेंशन को बढ़ाया जाने का प्रावधान भी किया गया था। और प्रति माह जो पेंशन दी जाएगी अगर उसकी बात करें, पेंशन 1000 रुपये, ठीक है, 1000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। अब देखिए इसमें पात्रता क्या आती है, अगर यहाँ पे बात करूँ पात्रता की, ठीक है। अब देखिए तो श्रमिक की आयु 60 वर्ष से अधिक हो गई हो, पात्रता श्रमिक की आयु 60 वर्ष से अधिक, ठीक है, 60 वर्ष से अधिक की हो, ठीक है।
और श्रमिक कार्ड बने कम से कम 10 वर्ष पूर्ण हो गए हों। श्रमिक कार्ड बने हुए, श्रमिक कार्ड बने हुए कम से कम 10 वर्ष पूर्ण हो गए हों, बने हुए कम से कम 10 वर्ष पूर्ण हो। ठीक है, तो उन्हें ये पेंशन मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लेना, जो पेंशन मिलेगी उसको 2 वर्ष यानी कि सरकार द्वारा प्रति 2 वर्ष बाद पेंशन को, यहाँ पर नोट कर लेना, पेंशन को प्रति 2 वर्ष बाद, प्रति 2 वर्ष बाद, ठीक है, प्रति 2 वर्ष बाद 50 रुपये प्रति माह पेंशन बढ़ती है। ठीक है, 2 वर्ष बाद 50 रुपये प्रति माह पेंशन बढ़ती है। ठीक है, पेंशन बढ़ती है। और देखिए अधिकतम, अगर अधिकतम की बात करें तो अधिकतम, ठीक है, अधिकतम 1250 रुपये बढ़ाए जाते हैं, 1250 रुपये बढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो इस योजना के अगर जो लाभ ले रहे हैं, अगर उनकी मृत्यु हो लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, अगर लाभार्थी की अगर मृत्यु हो जाती है, लाभार्थी की मृत्यु, अगर लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो पेंशन की देय राशि उसकी पत्नी को देय होगी। ठीक है, लाभार्थी की मृत्यु तो पेंशन की राशि उसकी पत्नी को, ठीक है, उसकी पत्नी को मिलेगी। ठीक है, तो इस चीज़ को भी नोट करना है यहाँ पर। देखिए और यहाँ पर देखिए एक वो भी है, इसमें एक चीज़ और नोट करना, लाभार्थी केंद्र राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा पेंशन का लाभ न प्राप्त कर रहा हो। यहाँ पर एक वो भी नोट करना, लाभार्थी कौन नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई किसी तरह की पेंशन ले रहा है तो वो अपात्र कौन होगा। देखिए अपात्र की अगर बात करूँ इसमें कौन अपात्र होगा, तो केंद्र राज्य सरकार की किसी विभाग द्वारा पेंशन प्राप्त न हो। तो अपात्र कौन होगा, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा किसी विभाग द्वारा संचालित किसी भी पेंशन योजना का लाभ ले रहा हो। ठीक है, द्वारा के किसी भी विभाग द्वारा, किसी भी विभाग द्वारा संचालित किसी भी पेंशन का लाभ ले रहा हो। ठीक है, किसी भी पेंशन का लाभ ले रहा हो। ठीक है, तो वो क्या होगा, इसमें अपात्र होगा। ठीक है, इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। देखिए यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लेना, यहाँ पर पॉइंट छूट गया था। तो पेंशन धारक जो था, अगर पेंशन धारक की मृत्यु हो जाती है, पेंशन धारक की मृत्यु, ठीक है, पेंशन धारक की जो मृत्यु की दशा में परिजनों को 1 माह के अंदर जिला श्रम कार्यालय को सूचित करना होगा। ठीक है, पेंशन धारक की मृत्यु की दशा में परिवारजनों को 1 माह के अंदर जिला श्रम कार्यालय, ठीक है, कहाँ पर,
जिला श्रम कार्यालय को सूचित करना होगा। ठीक है, जिला श्रम कार्यालय को सूचित करना होगा। ठीक है, सूचित करना होगा, तो इसको भी यहाँ पर नोट करना। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही। कल मैं इसमें आपको और योजनाएं जो हैं, जैसे आपकी मुख्यमंत्री दुर्घटना योजना, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना और डॉक्टर अंबेडकर, उसका बहुत सारी योजनाएं हैं जो मैं आपको उत्तर प्रदेश में चलती हैं, अभी और कल लिखवाऊंगा। तो चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके बनते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको सारी लिखवाऊंगा आगे भी, तो उनको नोट करते चलना। ठीक है, तो मिलते हैं कल इसमें आगे के कुछ पॉइंटों के साथ, और जब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके ज़रूर देख लेना। ठीक है।